मेंस के आंसर राइटिंग सेक्शन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी भारत में डिजिटल क्रांति कैसे ला सकती है और 5G टेक्नोलॉजी को अपनाने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करें। ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में, आईएएस के मेंस में और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी भारत में डिजिटल क्रांति कैसे ला सकती है, आप बताएं। तो देखिए, अब इसको आंसर कैसे राइटिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर कैसे करना है। ठीक है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर कुछ सेक्शन में हमें अपने उत्तर को बांटना होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की। तो 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? तो सबसे पहले आपको बताना है ये 5G है क्या, पहली चीज। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। फिर बताना है कि भारत में डिजिटल क्रांति कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कैसे डिजिटल क्रांति लाना है। ठीक है, फिर जो आप तीसरा पॉइंट बढ़ाएंगे, चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, और फिर चुनौतियों के बाद आगे की राह क्या होगी। तो 4 पार्ट में हम लोग अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे 5G है क्या, तो हम लोग यहीं से अपना आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, 5G मतलब ये 5वीं पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। क्या है? 5G को हम लोग बोलते हैं ये 5वीं पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी है, पहली चीज। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। और जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए, ये क्या हो जाएगी, जो इंटरनेट है, इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसको हिंदी में ही लिखिएगा आप लोग इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, चीजें जल्दी से काम होगा। ठीक है, और जो वायरलेस सेवाएं हैं वो ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, त्वरित हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर संचालित होने के लिए जो अतिरिक्त क्लाउड टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकने में समर्थ होते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा, वो लोग ज़्यादा लाभ उठा लेंगे। अब ये जो स्पीड है 20 जीबीपीएस की बात हो रही है। जीबीपीएस मतलब गीगाबिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इतनी की बात हो रही है। ठीक है, हाईएस्ट स्पीड इसकी इतनी है। ठीक है, अब भारत में इसे 2035 तक 2035 तक इसे $1 ट्रिलियन, इससे क्या हो जाएगा, एक ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, का प्रभाव उत्पन्न होगा, का मतलब लाभ उत्पन्न होगा, इससे लगभग हम लोग इतना फायदा होने जा रहा है। अब ये कैसे ये होगा और डिजिटल क्रांति कैसे होगी। देखिए, जब हाई स्पीड होती है, क्या होती है, जब भी कहीं हाई स्पीड आपको दिखे, कहीं पर भी लिख के आ जाए, तो उससे बड़े फायदे मिलते हैं हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी में। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, हाई स्पीड से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी डेटा तेज जाएगा तो आप लिखना तीव्र डेटा। ठीक है, तेज डेटा क्या हो जाएगी, इससे हाई क्वालिटी की स्ट्रीमिंग होगी, उच्च गुणवत्ता की स्ट्रीमिंग होगी, है ना, बहुत उच्च क्वालिटी के आपके वीडियो चलेंगे। ठीक है, और तीव्र गति के द्वारा चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो बिजनेस है, जो व्यवसाय हैं,
है ना, उनमें ग्रोथ होगी। ठीक है, इसके अलावा नागरिकों और उसके सार्वजनिक संस्थानों के बीच से गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच क्या होगा, मतलब बेहतर संचार होगा, बेहतर संचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा मिलेगा। आप कोई भी चीज बता सकते हैं, सरकार तक अपनी खबरें पहुंचा सकते हैं। तो कल कह सकते हैं एक प्रकार से, और जो गेमिंग वगैरह होती हैं, शिक्षा टेक्नोलॉजी या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, शिक्षा तकनीक, ठीक है, या फिर गेमिंग इंडस्ट्री वगैरह होगी, या फिर इंटरटेनमेंट या मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन उद्योग। तो इन तीनों इंडस्ट्रीज में क्या हो जाएंगे, बदलाव आएंगे, और वो बदलाव क्रांतिकारी होंगे, डिसेंडिंग टाइप के बदलाव आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देना है कि यह संस्थाओं के मध्य, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, ठीक है, इन संस्थाओं के मध्य बिना किसी रोक टोक के, बेरोक टोक क्या करेगा, संचार बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल टाइम एक्सेस संभव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपातकाल में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे, है ना। कोई भी ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा, जैसे ड्रोन के द्वारा भी दे सकते हो कि ड्रोन कहां पर पहुंचा, हमारी डिलीवरी चीजें हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आ जाएंगी, कुछ महत्वपूर्ण उपकरण बन जाएंगे। ठीक है, सेंसर आपदाओं का शीघ्र पता लग जाएगा, या फिर कहीं पर कोई आपदा है तो आपदा का पता जल्दी लग जाएगा, और जल्दी उसकी चेतावनी दी जा सके, और जल्दी ही आप उसकी चेतावनी भी दे पाएंगे। ठीक है, और इस डेटा को रोक देंगे। और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी तो हमें स्पीड पता लग जाएगी। स्पीड से क्या हो जाएगी, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए कि उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाला कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट या जिसको बोलते हैं यातायात प्रबंधन पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक सिस्टम को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल डिवाइसों का यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कृषि में यूज हो सकती है, कृषि में टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हमने ट्यूबवेल से क्या कर दिया, ट्यूबवेल को चालू कर दिया अपने मोबाइल डिवाइस के द्वारा, और हमें एक अंदाजा होगा कितने समय में, तो वहाँ पर सेंसर्स लगे होंगे और वो हमें रियल टाइम एसेस में दिखा देंगे कि इतना समय में इतना खेत भर जाएगा, उतने समय के बाद हम उसको ट्यूबवेल को बंद कर देंगे, तो पानी का इससे लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब इन संभावनाओं को साकार करने के लिए कई सारी चुनौतियां सामने हैं। तो यहाँ पर ये तकनीकी चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें, तकनीकी चुनौतियां, तो वो कौन कौन सी तकनीकी चुनौतियां हैं जो यहाँ पर सामने आती हैं। पहली तो है स्पेक्ट्रम की उपलब्धता। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ठीक है, अब 5G टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बैंड प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इन्हें पहले से ही इसरो को उपग्रह सेवाओं के लिए आवंटित किया गया।
तो स्पेक्ट्रम की तो यहाँ पर थोड़ी सी ये कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज आ रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण। ठीक है, अब जो पूरी की पूरी 5G है, इसकी आपूर्ति का देखा जाए तो आयात पर डिपेंडेंट होगी। ये मोस्टली क्या है, आयात पर निर्भर होगी, आयात पर निर्भरता है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो जो उपकरण बाजार है इसके लिए, क्योंकि भारत में इससे रिलेटेड जो उपकरण है उनका 90% आयात होता है, हम लोग बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, अगर किसी वजह से हमको ये उपकरण में मिलने में देरी हो गई तो भी बड़ी दिक्कतें आ जाएगी, तो हमें ये भी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद बनानी होगी। ठीक है, वित्तीय लागत और उच्च कर है यहां पर, तो इसके लिए वित्तीय लागत और उच्च कर, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इनको भी कम करना होगा, वित्तीय लागत को घटाने की, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले इसमें के लिए 60 से 70 के लगभग बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश चाहिए होगा, पहली चीज की आवश्यकता है। ठीक है, और दूर संचार कंपनियों की जो आय है उसमें 30% कर और लेवी का प्रयोग होता है, इसमें आयात शुल्क भी शामिल है, तो हमें जो टैक्सेस है ना, जो टैक्स हैं उनको कम करना होगा, आयात शुल्कों को कम करना होगा शुरुआत में। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा कुछ अवसंरचनागत चुनौतियां भी आती हैं, जो अवसंरचनात्मक चुनौतियां हैं इस मैटर में। अब ये कैसे काम करेंगी, तो भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक बैकहॉल अवसंरचना का अभाव है। बैकहॉल मतलब देखा जाए तो भारत में केवल 25% सेल साइट्स ही फाइबर माध्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फाइबर केबल अभी सब जगह पर नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे असीमित क्षमता नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो फाइबर केवल सभी जगह नहीं है, तो इससे क्या होगा, जब सभी जगह नहीं है तो हमें असीमित या अनलिमिटेड क्षमता नहीं मिलेगी, हमें असीमित क्षमता नहीं मिलेगी। ठीक है, अब 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज के साथ जो उपकरणों का यूज करेंगे तो डेटा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, 5G के यूज से डेटा में वृद्धि होगी। इसको मैं दोबारा ले देता हूं, से डेटा में ये थोड़ी बहुत नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब अधिक डेटा को हमें क्या करना है, उसको सेव करना है, सुरक्षित करना है, तो यहां पर मेमोरी स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी स्टोरेज की समस्या, क्योंकि हाई क्वालिटी के वीडियो होंगे तो डेटा ज्यादा लेंगे। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि आप हाई क्वालिटी के वीडियो देखेंगे, हाई क्वालिटी की वीडियो, तो हाई क्वालिटी की वीडियो तो वैसे भी ज्यादा डेटा की होती है। ठीक, इसके अलावा सभी राज्यों में एक समान नीतिगत ढांचा नहीं है, एक समान नीतिगत ढांचा नहीं है सभी राज्यों में, उससे भी बड़ी दिक्कत आएगी कि कहीं पर कुछ और प्रक्रिया है, कहीं पर और प्रक्रिया, तो प्रशासनिक स्वीकृति राज्यों में बड़ा दिक्कत है ना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके अलावा भारत में एक डिजिटल डिवाइड है, एक डिजिटल विभाजन, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं आपको, तो आप वो भी देख सकते हो। तो डिजिटल विभाजन है, क्योंकि अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ही शुरू में दिया जाएगा। ठीक है, 5G, तो आप यहां पर देखेंगे इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, डिजिटल विभाजन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, ये बढ़ेगा, ये गैप बढ़ जाएगा। ये जो गैप है
इनके बीच का गैप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे कई सुरक्षा को खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि जो 5G टेक्नोलॉजी में भारत में कुछ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आरंभ करने की क्षमता भी विद्यमान है। इससे कुछ देखोगे तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी आएंगे समाज में, है ना। लेकिन यह कई राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को भी, इससे क्या हो जाएगा, वो भी बड़ी दिक्कत है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, है ना। इसका मिसयूज किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा। तो विशेष रूप से सीमा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी उपकरणों का उपयोग नहीं करना हमें सबसे बड़ी चीज, नहीं तो वो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा, तो इससे गंभीर चुनौतियां आ जाएंगी सामने। तो वो सारी चीजों को हमें देखना होगा और हम फिर उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से करेंगे। तो जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो लोगों के लिए वरदान होती है, और गलत हाथों में इसका प्रयोग चला जाए तो एक अभिशाप भी बन सकती है। उम्मीद करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस तरह से ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है।